हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। और मैं चर्चा तक हम बात करते हैं बीए पार्ट सेकंड। और बीए पार्ट सेकंड के अंतर्गत तो पेपर हमारा सेकंड सेकंड सेक्शन में सेकंड पेपर में सेक्शन ए अर्थात रूरल सोशियोलॉजी के अंतर्गत सेक्शन ए में एक प्रश्न है कृषक समाज कि कृषक समाज क्या है। इससे पूर्व हमने परंपराओं के संबंध में उल्लेख किया कि परंपराएं क्या हैं, परंपरा किसे कहते हैं, परंपरा कितने प्रकार की होती हैं। अर्थात परंपराएं दो प्रकार की होती है, लघु परंपरा, बृहद परंपरा। और लघु परंपरा बृहद परंपराओं में अंतर। इसके बाद में उसी से रिलेटेड है सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण। लेकिन इसके बाद में इम्पोर्टेंट हमारा जो प्रश्न है वो है पेजेंट सोसाइटी, कृषक समाज। तो जिस रूरल सोशियोलॉजी के अंतर्गत, ग्रामीण समाज शास्त्र के अंतर्गत जब हम पढ़ते हैं तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है कि कृषक क्या है या कृषक समाज क्या है। तो कृषक समाज को सर्वप्रथम जो उल्लेख किया है वह रॉबर्ट रेडफील्ड ने किया है। और मैस के समाजों को ग्रामीण क्षेत्रों का अध्ययन करने के बाद में उन्होंने यह स्पष्ट किया कि समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कृषि कार्य करते हैं और गैर कृषक भी होते हैं। अर्थात वह समाज जो कृषि और कृषि संबंधी कार्य करके अपना जीवन यापन करता हो उस समाज को कृषक समाज कहते हैं। लेकिन कृषक समाज से पहले सबसे हमें ये जानना होगा कि कृषक क्या है, कृषक समाज क्या है और उसका सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया। तो कृषक समाज को सर्वप्रथम जो उल्लेख किया है रॉबर्ट रेडफील्ड ने किया है। और रॉबर्ट रेडफील्ड की जो प्रमुख पुस्तक है वो पीजेंट सोसाइटी। उन्होंने मैस्को की संस्कृति के अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट किया कि समाज में कुछ वर्ग ऐसी भी होती हैं जो औद्योगिक क्षेत्र और गैर कृषकों के अलावा कृषि कार्य में अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को समूह हम कृषक समाज की संज्ञा देते हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि कृषक समाज का सर्वप्रथम उल्लेख रॉबर्ट रेडफील्ड ने किया। रॉबर्ट रेडफील्ड की प्रमुख पुस्तक पीजेंट सोसाइटी में कृषक समाज अर्थात कृषक समाज क्या है। तो सबसे पहले हमारा एक बिंदु है कृषक क्या है, अर्थात वह व्यक्ति जो कृषि और कृषि से संबंधित कार्य करता हो उसे हम कहते हैं कृषक। लेकिन कृषक समाज अर्थात तो कृषि करने वाले व्यक्तियों के एक समूह कृषक समाज कहलाता है। कृषि एवं कृषि संबंधी कार्य करने वाले व्यक्तियों को समूह को हम कृषक समाज कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समाज यहाँ पर दो प्रकार का होता है। एक होता है नगरीय समाज जिनका संबंध औद्योगों से होता है, और दूसरा है कृषक समाज। लेकिन नगरीय समाज के साथ साथ दूसरा जो समाज है वो है ग्रामीण समाज। अर्थात जो लोग ग्रामीण संस्कृति, ग्रामीण पर्यावरण आदि के अंतर्गत रहते हों वो ग्रामीण समाज कहलाता है। और जो नगर महानगरों के अंतर्गत होता है उनका जीवन यापन ग्रामीण क्षेत्रों से बिल्कुल भिन्न रहता है तो वो नगरीय समाज कहलाता है। लेकिन नगरीय समाज जैसे कि दृष्टि से विशाल पाए जाते हैं, उनमें असमानता भेदभाव पाया जाता है और उनका कृषि से कोई संबंध नहीं रहता, बल्कि वो उद्योग संबंधी कार्य या व्यापार संबंधी कार्य करते हैं। लेकिन इस ग्रामीण समाज नगरीय समाज के बिल्कुल विपरीत, अर्थात तो ग्रामीण समाज वह समाज है जिसमें अधिकांश जनसंख्या कृषि और कृषि संबंधी कार्य में अपना जीवन यापन करती है। ग्रामीण क्षेत्रों का आकार छोटा होता है, उन लोगों में समानता सजातीयता पाई जाती है। तो समाज दो प्रकार का होता है, एक तो है ग्रामीण समाज और एक नगरीय समाज। लेकिन ग्रामीण समाज का पुनः एक बार और विभाजित करते हैं, वह है कृषक समाज और गैर कृषक समाज। ग्रामीण समाज के अंतर्गत ये दो प्रकार के समाज पाए जाते हैं, एक होता है कृषक समाज और दूसरा है गैर कृषक समाज। तो यहाँ गैर कृषक समाज का संबंध कृषि से नहीं होता, जबकि कृषक समाज का संबंध कृषि या भूमि से जुड़ा हुआ रहता है। कभी कभार ऐसा है कि गैर कृषक कार्य के अंतर्गत भूस्वामी भी आते हैं, अर्थात जो भूमि के मालिक होते हैं उनका कृषि और कृषि संबंधी से कोई कार्य नहीं होता, बल्कि वो पूंजीपति लोग होते हैं, उनकी बहुत सारी जमीन होती है
तो वो क्या करते हैं, वो जमीन को अन्य किसी लोगों को बटाई पर देते हैं। जो अन्य लोग उस जमीन पर कृषि कार्य करते हैं और कृषि करके अपना जीवन यापन करते हैं, उन लोगों को हम कृषक कहते हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं कृषक समाज। और कृषक समाज के अंतर्गत दो विचार तो महत्वपूर्ण हैं, एक है रॉबर्ट रेडफील्ड और एक है आंद्रे बेताई। तो जब भी आपको प्रश्न पूछता है कि आंद्रे बेताई के संबंध में कृषक के संबंध में आंद्रे बेताई के विचारों को स्पष्ट कीजिए, अथवा रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार कृषक समाज क्या है उल्लेख कीजिए। तो अब हम बात करते हैं रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार कृषक समाज। रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार कृषक समाज अर्थात वह समाज जो कृषि और कृषि संबंधित कार्य करता हो। कृषक समाज वह समाज जो कृषि एवं कृषि संबंधी कार्य कर अपना जीवन यापन करता हो, वह कृषक है। कृषक समाज है। लेकिन हम यहाँ समाज की जब बात करते हैं कि समाज के प्रकार, एक समाज है नगरीय समाज, एक समाज है नगरीय समाज, दूसरा समाज है ग्रामीण समाज। और ग्रामीण समाज को पुनः दो भागों में विभाजित करते हैं। ग्रामीण समाज को पुनः दो भागों में विभाजित करते हैं। एक है गैर कृषक समाज और दूसरा है कृषक समाज। अर्थात तो ये लोग होते हैं भूस्वामी, भूमि के मालिक, जो कृषि कार्य नहीं करते, जो कृषि कार्य नहीं करते। और ये लोग होते हैं कृषक। ये भूमि पर कार्य करते हैं, भूमि पर अपना श्रम करते हैं। अब वो भूमि पर श्रम करने वाले व्यक्ति चाहे वो बटावी करते हैं या कुछ उनको खरीद कर कुछ समय के लिए खरीद कर करते हैं, वो उनका एक अलग व्यक्तित्व है। यहाँ पर समाज दो प्रकार होता है, नगरीय समाज जो उद्योग और औद्योगिक संबंधी कार्य करता है, और एक समाज है ग्रामीण समाज जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण समाज को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक तो पूंजीपति जो भूमि स्वामी होते हैं, भूमि के मालिक होते हैं, जो स्वयं कृषि कार्य नहीं करते बल्कि अन्य श्रमिक लोगों को, निम्न स्तर के लोगों को अपनी जमीन को बटाई पर कार्य करने के लिए देते हैं। और एक वे होते हैं जो कृषक होते हैं, जो किसी दूसरे की जमीन पर वो स्वयं अपना श्रम करके कृषि कार्य करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो कृषक समाज वह समाज है जो पूंजीपति की जमीन को बटाई पर लेकर के या पैसे लेकर के अपना श्रम कर उसका अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को समूह को कृषक या कृषक समाज कहते हैं। यहाँ पर है आंद्रे बेताई के विचार।
आंद्रे वेताई के विचार। कृषक संबंध में आंद्रे वेताई के विचार कृषक के संबंध में या कृषक समाज के संबंध में। सबसे पहले है जो कृषक होता है उसकी तीन प्रमुख विशेषता, तीन आवश्यक आधार कि कृषक समाज कृषि भूमि से या भूमि से कृषक समाज भूमि से जुड़ा हुआ रहता है। पहली विशेषता है कृषक समाज की जो आंद्रे वेताई ने बताई कि कृषक समाज या कृषक लोग भूमि से जुड़े हुए रहते हैं, अर्थात वो अपनी भूमि पर अपना जीवन यापन करके श्रम करके अपने जीवन यापन करते हैं। अब वो भूमि किसी पूंजीपति के बटाई पर लेकर या जैसे भी। दूसरी है समाज में इनका निम्न स्तर होता है। कृषक समाज का निम्न जीवन स्तर, निम्न जीवन स्तर होता है। और तीसरी जो विशेषता है वो श्रम करके अपने जीवन यापन करता है, मजदूरी या श्रम कर अपना जीवन यापन करता है। आंद्रे वेताई ने रॉबर्ट रेडफील्ड के साथ साथ कुछ अन्य विशेषता बताई है जहां रॉबर्ट रेडफील्ड अवशिष्ट समाज को कृषक समाज कहता है। एक तो ग्रामीण समाज, एक नगरीय समाज या एक जनजातीय समाज, इन तीनों के अलावा जो अवशिष्ट समाज है वो कृषक समाज है। जबकि आंद्रे वेताई यहाँ पर उस कृषक समाज की तीन प्रमुख विशेषताएं बतलाता है। वो है कि कृषक भूमि से जुड़ा हुआ रहता है, समाज में उनकी निम्न स्थिति होती है और वो मजदूर करके या श्रम करके अपना जीवन यापन करता है। बात करते हैं कृषक समाज भूमि से जुड़ा हुआ क्यों रहता है, अर्थात वो भूस्वामियों की या पूंजीपतियों की जमीन को स्वयं लेकर के उसमें स्वयं उत्पादन करता है। लेकिन उत्पादन वो स्वयं अपने जीवन यापन के लिए करता है, किसी व्यापार के लिए नहीं। और जहां वो व्यापार के लिए करता है वो भूस्वामी की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो उनका स्तर का लेवल इतना ये है कि श्रमहीन को भूमिहीन होने के कारण वो दूसरे की जमीन पर कार्य करके अपना जीवन यापन करता है। ऐसे व्यक्तियों को समूह को हम कृषक कहते हैं। कृषक समाज का निम्न जीवन स्तर होता है, अर्थात ये गरीब लोग होते हैं, कमजोर वर्ग के लोग होते हैं, साधनहीन होते हैं, भूमिहीन होते हैं, इसलिए समाज में इनका निम्न स्तर होता है। बल्कि अभिजात वर्ग की तुलना में इनका बहुत निम्न स्तर होता है। अधीनस्थों की जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को हम कृषक समाज या कृषक लोग कहते हैं। तीसरा है मजदूर या श्रम कर अपना जीवन यापन करते हैं, अर्थात कृषक लोग किसी दूसरे की जमीन पर अथवा जमीन लेकर उन व्यक्तियों के प्रति कार्य करते हैं, अपना श्रम बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। यह रहा रॉबर्ट रेडफील्ड के साथ साथ आंद्रे वेताई के विचार। लेकिन जब हम बात करते हैं आंद्रे वेताई के साथ रॉबर्ट रेडफील्ड के विचार, रॉबर्ट रेडफील्ड के विचार, रॉबर्ट
रेडफील्ड के विचार, रॉबर्ट रेडफील्ड के विचार यहाँ पर है कि कृषक वो व्यक्ति होते हैं जो अवशिष्ट समाज होते हैं। अवशिष्ट समाज ही कृषक समाज है। अवशिष्ट अपशिष्ट समाज ही कृषक समाज है कि जहां पर उन्होंने बताया था कि एक तो नगरीय समाज और दूसरा है ग्रामीण समाज। इन दोनों का मध्य जो है वो है कृषक समाज। जैसा कि ये हमारा नगरीय समाज, और ये है हमारा ग्रामीण समाज। ये रहा कृषक समाज। कृषक समाज आंध्र कहता है तुलनात्मक रूप से कृषक समाज की समाज में निम्न स्थिति होती है। अवशिष्ट समाज, कृषक समाज की समाज में निम्न स्थिति। रॉबर्ट शेल्ड के विचार जो पहला है कृषक समाज की समाज में निम्न स्थिति होती है। नंबर दूसरा है कृषक समाज की समाज में निम्न स्थिति होती है। यह लोग अपना श्रम बेचकर जीवन यापन करते हैं। तीसरा, वो लोग दूसरे की भूमि पर श्रम करते हैं। यह लोग दूसरों की जमीन पर अपना श्रम करते हैं। चौथा है ये लोग उत्पादन, यह लोग उत्पादन अपने स्वयं के लिए करते हैं। ना कि व्यापार के लिए। ये लोग जीवन यापन स्वयं उत्पादन अपने स्वयं के लिए करते हैं, ना कि बाजारों बेचने के लिए या व्यापार के लिए। कृषक लोग भूमि को बढ़ाई पर लेते हैं। इस प्रकार से रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज के संबंध में अपने प्रमुख विचार रखे। यहाँ पर पुनः मैं एक बार आपको स्पष्ट करता हूँ कि इस प्रश्न के अंतर्गत आपसे कृषक समाज के संबंध में दो लोगों के विचार, दो विचारों को विचार प्रस्तुत करवाते हैं। एक रॉबर्ट रेडफील्ड के विचार, एक है आंद्रे बेताई के विचार। आंद्रे बेताई ने अपनी जो पुस्तक के अंतर्गत तो 3 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया है कृषक समाज की, कि कृषक समाज के लोग या कृषक लोग भूमि से जुड़े हुए होते हैं और वो समाज में श्रम करके अपना जीवन यापन करते हैं। और तीसरी है उनकी समाज में निम्न स्थिति होती है। ये रहे आंद्रे बेताई के विचार। बाद में रॉबर्ट रेडफील्ड ने भी इस संबंध में लिखा है कि कृषक समाज वह समाज जो अधिकांश व्यक्ति कृषि कार्य या कृषि संबंधी कार्य करके अपने जीवन यापन करते हैं, ऐसे लोगों के समूह को हम कृषक समाज कहते हैं। लेकिन कृषक समाज एक गैर या अवशिष्ट समाज है। इसके साथ साथ रॉबर्ट रेडफील्ड ने अपने विचार भी प्रस्तुत किए। तो सबसे पहली बात है कि कृषक लोग अपने जीवन यापन के लिए श्रम बेच करके कृषि कार्य करके अपना श्रम जीवन यापन करते हैं। कृषक लोग
जो उत्पादन करते हैं वो अपने स्वयं के लिए करते हैं, जीवन यापन के लिए करते हैं, ना कि व्यापार बेचने के लिए। समाज में उनकी निम्न स्थिति होती है और वो किसी पूंजीपति या भूस्वामियों की जमीन को बटाई पर लेकर उस पर श्रम बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। इस प्रकार से और तुलनात्मक रूप से कृषक समाज एक सजातीय समाज है, उन लोगों के मध्य समानता देखने को अधिक मिलती है। इस प्रकार से ये विचार रॉबर्ट रैडफील्ड और आंद्रे गिताई के कृषक समाज के संबंध में